अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू शाज़िल व्लॉग्स। मैं हूं एडवोकेट शाज़िल मेमन। आज का थंबनेल देखकर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हमारी आज की वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड है। अगर नहीं हुआ तो भी मैं आपको बता दूं कि हमारी आज की वीडियो पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है कि पाकिस्तान में जो भी गाड़ियाँ बनाने वाली जो भी फैक्ट्रीज़ हैं, कंपनीज़ हैं, वो किस तरह से जायज़ और नाजायज़ तरीके से पाकिस्तान में कमाती हैं, अर्निंग करती हैं, और साथ में विदाउट इन्वेस्टमेंट कैसे कमाती हैं। ये सारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़, ये मैं आपको इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। साथ में बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि ऐसी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके टाइम टू टाइम। तो चलें हम अपनी वीडियो में आगे चलते हैं। व्यूअर्स, पाकिस्तान में आजकल जो भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ काम कर रही हैं, वैसे तो बहुत हैं, लेकिन जानी जो जाती हैं वो बिग थ्री के नाम से जानी जाती हैं, जिसमें होंडा, टोयोटा और सुजुकी आ जाती हैं। ये सारी कंपनीज़ पाकिस्तान में किस तरह विदाउट इन्वेस्टमेंट कमाती हों और किस तरह से जायज़ और नाजायज़ कमाती हैं, ये हम अपनी वीडियो में आगे चल के डिस्कस कर रहे हैं। देखें, कोई भी जो भी कंपनीज़ वगैरह हैं, आम तौर पे अगर हम बात करेंगे कि पूरी दुनिया में जो भी गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनीज़ हैं, वो सारी की सारी कंपनीज़ का एक ही मोटिव होता है कि उनको पहले गाड़ी बनानी होती है। यानी कि जो भी उन कंपनीज़ के जो मालिक होते हैं, ओनर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, पहले इन्वेस्टमेंट करते हैं, खुद गाड़ियाँ बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्शन में लाते हैं गाड़ियाँ। जो भी सारे मुल्क, उन जिस मुल्क में वो गाड़ियों की जो है फैक्ट्रीज़ काम करती हैं, वो अंदाज़ा लगाते हैं कि उनकी गाड़ी हर साल कितनी सेल हो रही हैं। तो वो क्या करते हैं, अगले साल जब नेक्स्ट ईयर आता है तो उस हिसाब से जिस हिसाब से वो उनकी लास्ट रेशियो जो गाड़ियाँ सेल हुई थी, मिसाल के तौर पे 100 गाड़ियाँ एक कंपनी की सेल आउट हुई हैं एक साल में, तो वो 200 गाड़ियाँ पहले से ही अंदाज़न प्रोड्यूस करके जो भी उनके शोरूम्स होते हैं उन पे भेज देते हैं। फिर जो भी लोग हैं, जैसे कंजम्पशन जैसे-जैसे होती है, वो एक अंदाज़ा लगा के गाड़ियाँ बना के अपने शोरूम पे भेज देते हैं। फिर जो भी कोई कस्टमर लेना चाह रहा हो तो और ऑन द स्पॉट उसी टाइम वो गाड़ियों की पेमेंट, जो भी लीगल जो अ, गाड़ी की जो एक्चुअल रकम होती है वो देकर, और उसी वक़्त गाड़ी जो है वो शोरूम से निकलवा लेते हैं। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में एक अजीबो-गरीब सिस्टम है जिसको हम कहते हैं ऑन। ऑन OWN से नहीं होगा, बल्कि ऑन होगा ON। ये ऑन ऑफ की तरह होता है, जैसे ऑफ OFF। जैसे हमें जो भी चीज़ें हम लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल सेल सेल वगैरह जहाँ पे लगती है, जिन चीज़ों की, कपड़ों की या और भी सारी चीज़ें हैं जिन पे सेल लग सकती है, लगती है पाकिस्तान में, तो वहाँ पे लिखा होता है 30% ऑफ, 50% ऑफ या 60% ऑफ, यानी कि इतने परसेंट ऑफ मतलब डिस्काउंट। ऑन जो होता है ON जिसको कहते हैं, वो जो एक्चुअल प्राइस होती है उसके ऊपर होता है, और ऑन इलीगल है। तभी तो हमारे पाकिस्तान में जो भी ऑन लेते हैं, जो आप जिस भी कंपनी में चले जाएँ, उनको अगर आपको अगर रेडी गाड़ी चाहिए होगी, तो वो आपसे ऑन माँगेंगे कि भाई हम आपको अभी-अभी गाड़ी दे सकते हैं, उसके लिए आपको ऑन देना पड़ेगा। जो गाड़ी की एक्चुअल प्राइस होती है, उससे जो 2 लाख या 3 लाख ऊपर लेते हैं, वो उसको कहते हैं, हम लोग ऑन कहते हैं, जो कि इल्लीगल है। पाकिस्तान में भी इल्लीगल है और पूरी दुनिया में इल्लीगल है। इसका सबसे बड़ा सबूत ये होता है कि जब भी आप कोई गाड़ी किसी भी कंपनी से ऑन पर लेते हैं, तो वो आपसे जो बुकिंग अमाउंट होता है, जो गाड़ी की जो एक्चुअल प्राइस होती है, उसकी डीडी या पे ऑर्डर लेते हैं। जो ओन मनी होता है, जो ओन की जो अमाउंट होता है, वो आपसे कैश लेते हैं, जो कि सीधा-सीधा इल्लीगल है। हालाँकि लोगों को पता भी है, गवर्नमेंट को भी पता है, सबको पता है कि पाकिस्तान में ये इल्लीगल कल्चर आजकल चल रहा है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं हम लोग, ना कोई जो अगर कोई कंप्लेनेंट है ही नहीं, लोग सीरियस भी नहीं होते इस मामले में, लोग बड़ी खुशी से ओन लेते हैं। जबकि मेरी ये है कि अगर किसी को भी कोई भी चाहे तो इस पे कंप्लेन कर सकता है, लेकिन उनके लिए उनको एविडेंस चाहिए होगा। एविडेंस तो ज़ाहिर-सी बात है, अब वो तो चेक के थ्रू तो लेते ही नहीं है, तो एविडेंस आप वीडियो वगैरह शूट करके उनकी स्पाई कैमरा से आप उनको एविडेंस उनको जो है ना ऑन मनी देकर आप उनके खिलाफ एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं और उनके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं। चूँकि ये एक इल्लीगल चीज़ है, तो इंशाल्लाह आपको कोर्ट से ज़रूर रिलीफ़ मिलेगा। हो सकता है आपको ऑन मनी जो है वो वापस रिटर्न की जाए। अब आते हैं हम कि ये विदाउट इन्वेस्टमेंट ये कंपनीज़ कैसे, अब ये तो था कि इल्लीगल कैसे ये पाकिस्तान में ये जो बिग 3 कंपनीज़ हैं स्पेशली, ये इल्लीगल कैसे कमाती हैं। ये जो ओन का चक्कर था, ये सारा इल्लीगल ही था, जो मैंने अभी आपको बताया। अभी हम चलते हैं कि विदाउट इन्वेस्टमेंट ये सारी कंपनीज़ पाकिस्तान में कैसे कमाती हैं।
तो आपको जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ वो हालांकि आपके सामने से गुजरी होगी, लेकिन आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि ये चीज़ किस तरह सीरियस है। जी बिल्कुल। तो पाकिस्तान में ये जो सारी कंपनीज़ हैं, ये सब की सब विदाउट इन्वेस्टमेंट, मतलब बगैर कुछ इन्वेस्टमेंट किए ही गाड़ियाँ बनाती है, लोगों के पैसों से। आपके, मेरे, हम सबके पैसों से ये गाड़ियाँ, ये कंपनियाँ जो हैं ये गाड़ियाँ बनाती है। अब कैसे बनाती है, अब मैं आपको समझाता हूँ। देखें, जो गाड़ियाँ ऑन पे मिलती हैं तो बेसिकली वो इन्वेस्टर्स की ही होती हैं। जैसे कि जो गाड़ी की जो कंपनियाँ हैं उनके जो मालिक होता है, या तो फिर वो अपने हिसाब से 8-10 गाड़ियाँ जो हैं वो बना के फिर वो उसको ऑन पे अलग-अलग शोरूम पे भेज देते हैं। अपनी जितनी भी चाहें वो बना सकते हैं, फिर उनको वो ऑन पे बेच सकते हैं। उसमें क्या होगा, ये जो मालिकान है वो एक तो गाड़ी की जो एक्चुअल प्राइस होती है उसमें भी इनका प्रॉफिट होता है, जो आम कस्टमर्स के लिए रेट होता है, गाड़ी की रिटेल जो प्राइस होती है उसमें भी ये कमाते हो, साथ में जो फिर 3-4 लाख रुपए ये ओन लेते हैं ना, तो ये इसमें भी कमाते हैं। या उसके अलावा जो इनके दोस्त अहबाब होते हैं, रिश्तेदार हो गए, जानने वाले हो गए, इवन जो डीलरशिप होती है, जो इनके शोरूम्स होते हैं, उनके जो मालिकान होती हैं, उनके भी कोई जान पहचान वाले, या वो खुद भी ऐसा करते हैं, गाड़ियाँ वगैरह बुक करवा के वो मंगवा लेते हैं, फिर उनको होल्ड करके फिर वो ओन पे बेचते हैं। उनमें जो इन्वेस्टर्स हजरात होते हैं, कभी कभी जो जानने वाले इनके कंपनीज के या डीलर्स के या शोरूम्स के जो जानने वाले होते हैं, वो उनके जो दोस्त अहबाब होते हैं, फिर वो गाड़ियाँ ऐसे ही बुक करवा के फिर वो इन्हीं की कंपनी के शोरूम पर ही, कंपनी के डीलरशिप पर ही खड़ी करते हैं, फिर वो अपनी गाड़ियाँ बेचते हैं और इस तरह वो ओन लेते हैं। हालांकि पाकिस्तान में कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, बल्कि ऐसा काम भी हो रहा है, जो जानने वाले होते हैं वो अगर गाड़ियाँ अपनी बुक करवा के इन्हीं के कंपनीज पे, इनकी डीलरशिप पे खड़ी करते हैं, तो उस पे जो ओन लेते हैं, वो उस पे जो ओन ओन जितना भी होता है ना, तो ये जो कंपनीज हैं वो 50-50 जो इन्वेस्टर होता है उस वो लेता है प्रॉफिट, और 50% जो है कंपनी जो है वो कंपनी के जो ऑनर्स होते हैं, जो इलीगली वो ऑन करते हैं, जिसको कहते, ये सीधी सीधी ब्लैक मनी हो गई, वो सारा जो है ना वो प्रॉफिट जो है 50% कंपनी लेती है, या डीलरशिप वाले लेते हैं, या 50% जो है ना जो इन्वेस्टर होता है उसको देते हैं। अब ये सारा हमारा प्रोसीजर है, जिस तरह ये करते हैं। तो विदाउट इन्वेस्टमेंट किस तरह ये पाकिस्तान में अर्निंग करते हैं, ये तो हो गया कि इन्वेस्टमेंट ये खुद भी करते हैं, लेकिन उस पर इलीगल ओन लेते हैं। लेकिन कहाँ ये इन्वेस्टमेंट के बगैर अर्न करते हैं, कहाँ ये इन्वेस्टमेंट के बगैर कमाते हैं। आप कभी भी गाड़ी बुक करवाने गए होंगे, आपके किसी कोई भी दोस्त आपकी ज़िंदगी में आपके सामने से गुजरे हों जो नई गाड़ी बुक करवाने गए हों, तो जब भी वो नई गाड़ी बुक करवाने जाते हैं ना, तो उनको 4 से 5 महीने का टाइम दिया जाता है कि भाई 4 से 5 महीने, आजकल जो कल्चर चल रहा है, कभी कभी 1 महीना भी या 2 महीने भी, तो ये क्या कहते हैं कि भाई आप जो है ना अमाउंट जो गाड़ी का 50% या 30% या 40% आपको अमाउंट कहते हैं कि ये आप पे ऑर्डर की शक्ल में हमें जमा करवाएं, बाकी जब आपकी गाड़ी आने वाली होगी तो उससे 8 या 10 दिन पहले आप पूरा अमाउंट हमें दे दीजिएगा, तो हम आपको गाड़ी डिलीवर कर देंगे। अब यहाँ पे आता है डिस्क्लेमर। अब यहाँ पे बल्कि डिस्क्लेमर भी नहीं आता, यहाँ पे इंटरमिशन आता है कि किस तरह ये इन्वेस्टमेंट के बगैर गाड़ी अर्न करते हैं। जो आप अमाउंट बुकिंग में एडवांस पेमेंट करते हैं, जो गाड़ी का 30 या 40% अमाउंट बुक करने के लिए आप जमा करवाते हैं कंपनी में, एक्चुअली वो ही अमाउंट पूरी गाड़ी की प्राइस होती है। जी बिल्कुल, ये बाकी उसके ऊपर जो रिमेनिंग देंगे वो सारे टैक्सेस होते हैं गवर्नमेंट के, और इनका जो प्रॉफिट होता है कंपनीज का वो होता है। जो आप एडवांस पेमेंट देते हैं वो कंप्लीटली गाड़ी की प्राइस होती है। अब वो क्या करते हैं कंपनी वाले, आपकी गाड़ी के जो भी प्राइसेस जो आपको एडवांस पेमेंट लेंगे आपसे, उससे ये आपकी गाड़ी के जो पार्ट्स हैं जो वो असेंबल करके आपको गाड़ी बना के देंगे, वो इम्पोर्ट करवाते हैं। आपके ही पैसों से आपकी गाड़ी के जो पार्ट्स हैं वो इम्पोर्ट करवाते हैं, उसके बाद आपकी गाड़ी जो है ना पूरी असेंबल करके बना देते हैं, फिर आपको कॉल करते हैं कि जनाब आपकी गाड़ी रेडी होने वाली है, आप अपनी बकाया पेमेंट दें तो हम आपको गाड़ी जो है ना डिलीवर कर दें। अब आपके ही पैसों से उन्होंने गाड़ी तो मंगवा ली, सारी गाड़ी जो है ना असेंबल करके गाड़ी तैयार कर ली, बाकी जो आप पैसे देंगे उसमें से फिर ये क्या करते हैं, गाड़ियों के जो भी सारे टैक्सेस हैं वो पे करके अपना जो प्रॉफिट है वो आपसे जो है ना उसी पैसों में से लेकर फिर आपको गाड़ी डिलीवर कर देते हैं। इसके साथ इस फॉर्म जब आप पीबीओ साइन करवाते हैं जो आपसे बुकिंग के टाइम पर, कि खुदा ना खासा गाड़ी को कुछ हो गया, तो आजकल इनकी जो शराइत है वो भी इसी तरह की हैं कि गाड़ी को अगर कुछ हो गया रास्ते में आते वक्त, डिलीवरी के दौरान जो आपके जो टैंकर्स हैं जिसपे गाड़ियां आती हैं, तो कोई नुकसान हो गया तो वो भी जिम्मेदारी जो होगी
वो भी कस्टमर की होगी, कंपनी की नहीं होगी। ये सारा प्रोसीजर जो मैंने आपको बताया, इसी तरह ये आपसे आपके ही पैसों से खुद भी कमाते हैं, लीगल भी कमाते हैं, इलीगल भी कमाते हैं, जबकि पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जो कंपनी के मालिकान है वो इन्वेस्ट करते हैं, गाड़ियां अपनी जो है बना के लोगों की ज़रूरत के मुताबिक रेशियो एक लेते हैं, पर ईयर पर एनुअल जो है ये रेशियो लेते हैं कि यार हमारी कौन सी गाड़ी जो है इस साल पे इतनी सेल हुई थी, तो कम से कम उतनी गाड़ियां वो प्रोडक्शन करके अपने डीलरशिप पर भेज देते हैं। जो भी कस्टमर आता है अपनी बुकिंग की पूरी अमाउंट देकर वो उनसे गाड़ी ले लेता है, उसमें उनके जो कंपनीज है डीलरशिप है वो उनकी अपनी उसमें प्रॉफिट भी होता है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या होता है, लोगों से दो तरफा लूटा जा रहा है। या तो फिर आपकी ही पैसे से बुकिंग करवा कर गाड़ी की, आपकी पैसों से आप खुद खुद इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, आपकी पैसों से आपकी गाड़ी के पार्ट्स इंपोर्ट करवाएंगे, मंगवाएंगे। उसके बाद बाकी जो है ना इनका जो प्रॉफिट रहेगा या इनकी जो क्या कहते हैं गाड़ी की जो गवर्नमेंट टैक्सेस होते हैं वो सारे पे करके बड़े शरीफ बनकर आपको 10-11 महीनों में जो भी टाइम ले लेते हैं, क्योंकि पार्ट्स इंपोर्ट होते हैं ना, वो करवा के आपको गाड़ी हैंड ओवर करके कहते हैं कि भाई हमने लीगल तरीके से लिया। इस तरह पाकिस्तान में कंज्यूमर्स को जो भी गाड़ियां लेते हैं, जो पब्लिक गाड़ी ले रही है, उनको किस तरह से लूटा जा रहा है, जो कि इलीगल है। अब आपको क्या लगता है कि हमें इस तरह की कंपनीज के खिलाफ क्या करना चाहिए? जहाँ तक मुझे लगता है कि हमें इनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, इनके खिलाफ कोर्ट्स में सूट फाइल करने चाहिए। देखें, अब आप कोर्ट्स की तरफ से अगर आप डर रहे हैं ना, तो फिर तो काम हो गया। क्योंकि आप किस तरह से आपको एक तो गाड़ी बुक करवा रहे हैं, 3-4 महीने तो आपको बुकिंग में लग जाते हैं। उसके बाद फिर आप जो अमाउंट, अच्छा मज़े की बात यह है कि अगर गाड़ी की जो प्राइस इंक्रीज़ हो गई मिसाल के तौर पे, वो भी आपको भर के देनी पड़ेगी। वो इंक्रीज़ क्यों होती है? क्योंकि ये गाड़ियाँ पहले से ही इन्वेस्ट करके गाड़ियाँ प्रोडक्शन लाते ही नहीं है, वो आपके ही पैसों से बुकिंग कर देते हैं, और उसी टाइम पे अगर टाइम लग जाता है और गाड़ियों की प्राइस इंक्रीज़ हो गई, डॉलर बढ़ गया, तो उसका खामियाना आपको ही भुगतना पड़ेगा। ये आजकल कहीं भी नहीं होता। पाकिस्तान जब से बना है, जब से ये बिग थ्री पाकिस्तान में गाड़ियाँ आई हैं, तो जो लॉ था उसके हिसाब से ये था कि शुरुआती मेरे ख्याल से 1 साल टाइम पीरियड इनको गवर्नमेंट ने दिया था कि आप इस टाइम पीरियड में आप जो है अपनी गाड़ियाँ वो उसके पार्ट्स इंपोर्ट करेंगे, लेकिन उसके बाद फिर आप अपने गाड़ियों के साल के बाद अपनी गाड़ियों के जो पार्ट्स हैं उनको मैन्युफैक्चर करेंगे। देखें, गाड़ियों के अगर पार्ट्स इंपोर्ट होते हैं ना, तो जो भी पार्ट्स होंगे उनकी जो प्राइस होगी फिर उसके उसके हिसाब से फिर ड्यूटी टैक्स भी उतना ही ज़्यादा होगा। जहाँ तक कि हमारे यहाँ पे ड्यूटी टैक्स भी ज़्यादातर बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से फिर हमें जो है ना गाड़ियों की प्राइसेस भी इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही हैं और हमें ये चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं। अगर लॉ के मुताबिक ये चलते तो इतने साल हो गए 1947 के बाद, ये जो भी सारी गाड़ियों की जो कंपनीज यहाँ पे आई हुई हैं, इतने साल इन्होंने गवर्नमेंट को भी धोखा दिया, पब्लिक को भी धोखा दिया। ये आज तक गाड़ियों के पार्ट्स बाहर से इंपोर्ट करते हैं और इन्होंने मैन्युफैक्चर नहीं किया। अब यहाँ पे ये सवाल उठता है कि आखिरकार क्यों? गवर्नमेंट ने तो इनको 1 साल का अल्टीमेटम दिया था, उसके बाद भी ये आज तक जो है ना कवर नहीं कर पा रहे। आज तक इन्होंने गाड़ियों के जो है ना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स क्यों नहीं लगाए गाड़ियों के पार्ट्स के? तो उसकी वजह यही है कि हर साल जो भी गवर्नमेंट आती है 5 साल के बाद, ये उनके साथ डीलिंग कर देते हैं, चाहे किसी तरह से भी सोर्स लगा के या कोई इन्फ्लुएंस यूज़ करके या पैसे देकर। जो भी करप्ट लोग हैं हमारे यहाँ पे जो इन चीज़ों को डील करते हैं हमारे मुल्क में, हमारी सबसे बड़ी किस्मत की बात यही है। और इसी वजह से हर 5 साल की गवर्नमेंट जो आती है उनके साथ सेटिंग हो जाती है इनकी, और फिर जो है ना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यहाँ पे लगते नहीं। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो गाड़ियों के अगर गाड़ियों के पार्ट्स के बन गए, तो अगर उनके पार्ट्स ही यहाँ पे बनेंगे तो वो पार्ट्स इंपोर्ट नहीं होंगे तो फिर पाकिस्तान से डॉलर भी ज़्यादा नहीं जाएंगे। देखिए ना, पाकिस्तान हम इंपोर्ट करेंगे तो हम डॉलर देंगे, उनको देंगे तो डॉलर की शॉर्टेज होगी तो डॉलर महंगा होगा, और ऊपर से उसका जो ड्यूटी टैक्स होता है वो भी हमें भरना पड़ेगा। देखें ना, कंपनीज तो ड्यूटी टैक्स नहीं भरेंगी ना, ड्यूटी टैक्स के बाद जो गाड़ियों की सेल्स टैक्स वगैरह है वो भी सारा कंज्यूमर को ही भरना पड़ेगा, और यानी कि हमें ही भरना पड़ेगा। और ज़ाहिरी बात है इन कंपनीज को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनको हाँ फ़ायदा है इससे, इनको इससे फ़ायदा ये है कि अगर ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यहाँ पे लगाएंगे तो इनका खर्चा होगा। ये इस चीज़ से बचने के लिए ये हर साल गवर्नमेंट्स के साथ 5 साल के बाद गवर्नमेंट्स के साथ डीलिंग करते हैं, जिस वजह से जो है ना इनको प्लांट जो है इनको मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स के उनको उनका खर्चा कम पड़ जाता है। बाकी ज़ाहिरी बात है जो डॉलर देंगे ये वो सारा जो भी खर्चा है, वैसे भी ये इन्वेस्टमेंट तो खुद भी करते हैं नहीं,
वो भी कंज्यूमर के गले में ही पड़ता है, कमाते हैं, अर्निंग भी ये कंज्यूमर के हिसाब से ही करते हैं, कंज्यूमर के पैसे पे ही करते हैं, ये खुद तो अपनी इन्वेस्टमेंट करते नहीं है। तो एट दी एंड इनको तो कोई नुकसान है ही नहीं, इनको सिर्फ एक नुकसान है, अगर ये प्लांट बनाएंगे मैन्युफैक्चरिंग का, वो सिर्फ यही होगा कि जो है ना इनको पेमेंट करनी पड़ेगी, करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए, जो कि ये करना नहीं चाहते। और चूंकि बाकी जो है ना इंपोर्ट करने से इन्हें कोई भी नुकसान नहीं, नुकसान जो है वो कंज्यूमर्स को है, वो इतने साल से हम भुगत रहे हैं, ये कबाड़ियाँ गाड़ी हैं विदाउट सेफ्टी फीचर्स, हम इतनी ज़्यादा महंगी महंगी कॉस्टली ले रहे हैं। यही वजह है हमारा जो हमसाया मुल्क है इंडिया, वो हमसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता तभी है, उनके यहाँ पे गाड़ियाँ सस्ती इसी वजह से ही हैं क्योंकि उनके पास जो गाड़ियाँ बनती हैं वो सिर्फ असेंबल नहीं होती, हमारे यहाँ पे सिर्फ जोड़ा जाता है, उनको असेंबल किया जाता है। वहाँ पे उनकी जो गाड़ियों के पार्ट्स हैं वो भी मैन्युफैक्चर होते हैं, यहाँ तक कि वहाँ पे तो लैंड रोवर्स जो हैं, वहाँ के जो टाटा वाले जो हैं, उनके जो मालिक है रतन टाटा, उन्होंने ये कंपनी खरीद दी है, तो वहाँ पे मर्सिडीज भी बनती हैं आजकल, वहाँ पे लैंड रोवर्स भी बनती हैं, वहाँ पे इस तरह की एक दो मशहूर कंपनीज हैं जिनकी गाड़ियाँ बनती हैं, असेंबल नहीं, जोड़ती नहीं है, बनती हैं पाकिस्तान में, जोड़ती हैं, जुड़ती हैं, और जो हम डॉलर्स देकर, डॉलर्स का भी नुकसान करते हैं हम लोग, ड्यूटी टैक्स भी ज़्यादा टैक्सेस बढ़ जाते हैं। तो हर हाल में ना गवर्नमेंट को नुकसान है, ना ही जो है यहाँ पे इस तरह की कंपनीज को नुकसान है, सिर्फ और सिर्फ हम गरीबों को, हम पब्लिक को, हम आवाम को इस चीज़ का नुकसान है। यही वजह है कि आजकल जो है ना मोटरसाइकिलों के मामले में, बाइक्स के मामले में भी यही सारा चक्कर है। तो यही वजह है कि हमारे यहाँ पे दिन ब दिन गाड़ियाँ जो बाइक्स हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में आजकल जो भी चल रही हैं, तो ये सारी हम लोगों को इन चीज़ों की महंगाई जो है वो इनकी वजूहत की वजह से हमें फेस करनी पड़ रही है। और यही वजह है कि पाकिस्तान में आम लोग जो हैं, अब गाड़ी जो है उनकी पहुंच से बहुत दूर हो चुकी है, क्योंकि आजकल पाकिस्तान में सबसे छोटे में छोटी गाड़ी जो सुजुकी कंपनी की है वो भी 24-25 लाख से ऊपर गुजर चुकी है, जो कि एक नाजायज़ ही है और एक जुल्म है। मेरा ये काम है कि मैं आप तक नॉलेज पहुंचाऊं, और एट दी एंड मैं आपसे यही कहूँगा कि अपनी आवाज़ को उठाएं, डेमोन्स्ट्रेट करें, एहतजाज करें, किसी भी तरह से जो है ना आप गवर्नमेंट तक, इन इदारों तक ये बात पहुंचाएं कि हम सो नहीं रहे, हम जाग रहे हैं, अब हमारे साथ इतना जुल्म ना करें, इतना ज़्यादा उनके ख़िलाफ़। इस तरह की जो मोनोपोली है, इस तरह की जो ये जो सिस्टम चल रहे हैं, जो कैपिटलिज्म यहाँ पे चल रहा है, जो स्टेक होल्डर जिस तरह हमें लूट रहे हैं अपने प्रॉफिट्स के लिए, अपने फ़ायदों के लिए, उनके ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ उठाएं। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज से रिलेटेड, कि किस तरह हमें पाकिस्तान में ये सारी बिग थ्री जो कंपनीज़ हैं वो लूट रही हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त मांगता हूँ। मेरे जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करता हूँ, अगेन रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। खुदा हाफिज़।